हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो वीडियो है वो वीडियो है कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड का सेकंड पॉइंट जो है कैपिटल इन्वेस्टेड। मतलब जब भी कोई दो पार्टनर मिलके कैपिटल लाएंगे तो किस तरीके से लेके आएंगे, कितना लेके आएंगे, कितना नहीं लेके आएंगे, वो आज इस वीडियो में डिस्कस होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The amount of capital invested in a partnership deeds refers to the contribution made by each partner to start or run the business. This amount is typically mentioned in the deed and can include cash contribution, direct money invested by each partner, non-cash contribution, assets like machinery, property or inventory. Third, profit sharing ratio. Capital investment often determines how profit and loss are shared. अब जो भी अमाउंट कैपिटल, जो भी पूंजी पार्टनर्स लेके आएंगे वो भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया जाता है। अब ये देखिए तीन टाइप्स के हो सकते हैं। एक होता है कैश कंट्रीब्यूशन, मतलब पैसा कितना लेके आ रहे हैं दोनों लोग। अब कुछ होता है कि दो या दो से ज़्यादा जितने भी पार्टनर्स हैं वो क्या करते हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कैश लगाते हैं, कोई पूंजी लगाते हैं, क्योंकि बिना कैपिटल इन्वेस्ट किए हुए कोई भी बिजनेस हो नहीं सकता। तो या तो दोनों लोग कैश लाएंगे या फिर उसमें से कोई एक कैश लाएगा, एक मशीनरी लेके आएगा। तो कंट्रीब्यूशन कैश भी हो सकता है, कंट्रीब्यूशन नॉन कैश कंट्रीब्यूशन भी हो सकता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा कोई पार्टनर है, उसके पास पैसे हैं और मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास मशीन रखी हुई है, प्लांट्स है, मेरे पास लैंड है, मेरे पास बिल्डिंग है। तो मैंने उससे बोला ऐसा है तुम कैश लेके आओ और जितना तुम कैश लेके आ रहे हो उसी कैश के इक्वल मैं या उससे ज़्यादा या उससे कम मैं ये एसेट्स लेके चली आती हूँ। ओके, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन कैश कॉन्ट्रीब्यूशन। मतलब मैंने पैसा तो नहीं लगाया पर मैंने एसेट्स उसके कैपिटल के हिसाब से दिया, या उससे थोड़ा कम दिया या उससे थोड़ा सा ज़्यादा दिया है। तो जो कंट्रीब्यूशन होता है कैश कंट्रीब्यूशन या नॉन कैश कंट्रीब्यूशन, उससे ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिवाइड होता है। फॉर एग्जांपल मेरा पार्टनर है, उसने वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 1 लाख रुपए दिया और वही मैंने 2 लाख रुपए दिया। तो जो रेशियो होगा वो 50-50 का तो होगा नहीं, क्योंकि उसका जो कैपिटल है वो कम लगा है, मेरा कैपिटल ज़्यादा लगा है। तो जाहिर सी बात है मेरा कैपिटल, मेरा प्रॉफिट जो होगा वो ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि मैंने कैपिटल जो है वो ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। जिस हिसाब से अमाउंट आता है, जिस हिसाब से कैश कंट्रीब्यूशन होता है, जिस हिसाब से नॉन कैश कंट्रीब्यूशन होता है, उसी हिसाब से प्रॉफिट और लॉस भी डिसाइड किया जाता है। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। Now, importance of capital in a partnership deed defines each partner ownership stake, determines profit and loss sharing, helps resolve disputes related to financial contribution, ensure legal charity and agreement among partners। अब देखिए जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, कैपिटल इन्वेस्टेड होता है बाय पार्टनर, उसके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। सबसे पहले ये डिसाइड होता है कि पार्टनर्स की ओनरशिप कितनी है बिजनेस में, मतलब कौन कितना रेशियो का, कौन कितने इक्विटी का हकदार है, किसके पास कितनी इक्विटी है बिजनेस में। सबसे पहले जो कैपिटल लाता है उसके बेस पे ये डिसाइड होता है। फॉर एग्जांपल बिजनेस मैंने स्टार्ट किया और मैंने लगाया 2 लाख रुपीज़ और मेरे पार्टनर्स ने लगाया 1 लाख रुपीज़। तो जाहिर सी बात है मेरी जो इक्विटी होगी, जो मेरा जो इक्विटी होगी वो ज़्यादा होगी कंपैरिजन टू माय पार्टनर। ओके, और फिर है प्रॉफिट एंड लॉस भी डिसाइड होता है किसके बेस पे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेस पे। जो ज़्यादा कैपिटल लेके आएगा उसको जाहिर सी बात है प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। ओके, फिर उसके बाद जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है तो जो आगे फाइनेंशियल डिस्प्यूट होने के चांसेस रहते हैं, लड़ाई होने के चांसेस रहती है, वो नहीं होती है, क्योंकि हर चीज़ एग्रीमेंट में रहती है। तो इससे क्या होता है कि फाइनेंशियल लड़ाई भी नहीं हो पाती, झगड़े नहीं हो पाते। तो ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिजॉल्व भी कर देता है लड़ाई झगड़े को बिजनेस में। और ये सबसे बड़ी बात है, ये लीगल क्लैरिटी और एग्रीमेंट लेके आता है पार्टनर्स के बीच में। मतलब कि देखो ये चीज़ लिखी है, तुम ज़्यादा पैसा लेके आए हो, मैं कम पैसा लेके आया हूँ, तो जाहिर सी बात है तुम्हारे पास ओनरशिप ज़्यादा होगी बिजनेस में, तुम्हें प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। मतलब जो डिसीजंस होंगे वो तुम्हारे ज़्यादा माने जाएंगे। जाहिर क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास कैपिटल, क्योंकि तुमने कैपिटल ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। ओके, और इससे कि जब हर चीज़ होती है, मतलब एकदम क्लियर होती है, तो पार्टनर्स के बीच में एक अच्छा बॉन्ड भी क्रिएट होता है और लड़ाई झगड़ा होने के भी चांसेस बहुत कम होते हैं।
आई होप आप लोग ये चीज़ क्लियर हो गए होगी। अब मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में नए पॉइंट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड